ये आप देख सकते हैं एक स्लिप रिंग मोटर है और ये उसका कंट्रोल पैनल है, इसके कनेक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके साथ दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक होगा इसका स्लिप रिंग मोटर को ट्रांसफार्मर की तरह उपयोग करना, यानी कि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये मोटर को चलाने के लिए है, लेकिन हम क्या करेंगे इसके कनेक्शन में फेरबदल करके ट्रांसफार्मर की तरह उपयोग करके देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है या नहीं। क्योंकि ये एक इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करती है। ट्रांसफार्मर है वो भी एक इंडक्शन के सिद्धांत पे ही वर्क करने वाली डिवाइस है। तो हम क्या करेंगे, हम मोटर को ट्रांसफार्मर की तरह उपयोग करेंगे। दूसरा जो इसका एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा रोटर और स्टेटर के कनेक्शन आपस में बदलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये रोटर के कनेक्शन है और ये स्टेटर के कनेक्शन है। रोटर में हमें ये रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है पैनल के माध्यम से, और रोटर में होती है वाइंडिंग। रोटर में हमें सप्लाई नहीं देनी पड़ती, सप्लाई देते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसके आपस में कनेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कनेक्शन चेंज करते समय एक सावधानी रखनी है जो कि हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं स्लिप रिंग मोटर है और ये उसका कंट्रोल पैनल है। तो ये कंट्रोल पैनल से भी कनेक्ट है। इसको चलाने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में ये ड्यूअल स्टार्टर को यहाँ से ऑन करते हैं तो ये मोटर ऑन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लिप रिंग मोटर को हम ट्रांसफार्मर की तरह उपयोग करके देखेंगे। ट्रांसफार्मर की तरह उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये कनेक्शन हटा देंगे, ठीक है। ये हमने उसका रेजिस्टेंस हटा दिया है। अब हम देंगे सप्लाई कहाँ पे, स्टेटर बाइंडिंग में, और हम देखेंगे रोटर में किसी तरह की सप्लाई आती है या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, लेकिन हम इसमें अभी इसका वोल्टेज चेक करके बताएंगे कि इस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है, और साथ में इसके साथ एक लैंप कनेक्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, लैंप को सीधा रोटर के टर्मिनल पे हमने लगा दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लैंप के वायर हैं और हमने रोटर में लगा दिया है जहां हमें रेजिस्टेंस लगाना होता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंट्रोल पैनल से ही चला के दिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। तो आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि मोटर मूव नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं घूम रही है, और लेकिन इसमें जहां हमें रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है उसमें ये पूरा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम आपको इसका वोल्टेज चेक करके बता देते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आता है। वोल्टेज पे 700 पे बस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि इसमें सिंगल फेज वोल्टेज का वोल्ट आ रहा है। 230 वोल्टेज हमें रोटर से प्राप्त हो रहा है इंडक्शन के कारण। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम मोटर को देर तक चला के रखेंगे तो मोटर की स्टेटर वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है ये कुछ सेकंड्स के लिए हम कर सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए। और अगर हमें इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रैक्टिकल करना हो तो उसमें हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। स्टेटर बाइंडिंग में हमें वोल्टेज कम देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटर बाइंडिंग में अगर हम वोल्टेज कम देंगे तो हमें रोटर पे भी वोल्टेज कम मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में स्टेटर बाइंडिंग नहीं चलेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि स्लिप रिंग मोटर को हम ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके रोटर में करंट जनरेट हो जाता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है रोटर और स्टेटर के कनेक्शन को आपस में बदलेंगे। कनेक्शन बदलने के लिए चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इसको 3 फेज पे ऑपरेट नहीं कर सकते, 3 फेज को हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे, तो इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। इसके कनेक्शन यहाँ से हम हटा देंगे। अब हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे सिंगल फेज। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं वो सिंगल फेज मोटर में होते हैं। कैपेसिटर लगा होता है, उसमें 3 वायर होते हैं। तो हमें कहाँ लगाना है इनको, इसकी रोटर वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये हम जो सप्लाई देने वाले हैं ये दे रहे हैं हम रोटर वाइंडिंग में। ये आप देख सकते हैं इसके जो कनेक्शन है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसका जो कनेक्शन है इसमें हमने बोर्ड से सिंगल फेज सप्लाई दी है और एमसीबी से हम इसको
ऑन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सप्लाई कहाँ दी है, रोटर में, और इसके जो स्टेटर वाइंडिंग है जहां पे हम सप्लाई देते हैं उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के वायर को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, स्टेटर वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है और इसके रोटर में सप्लाई दी है। अब हम इसको करते हैं ऑन, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं मोटर आराम से रन कर रही है। इसके आप आरपीएफ देख सकते हैं, 1497, 96, यानी कि लगभग 1500 आरपीएफ हमें ये दे रहा है। ठीक है, और इसका जो रेटेड आरपीएम है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 1440 आरपीएम इसके होते हैं, लेकिन हमें ये रेटेड आरपीएम से भी ज़्यादा आरपीएम दे रहा है, यानी कि इसकी स्पीड में थोड़ा सा अंतर आ चुका है, ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। इस तरह से आपने देखा कि हम एक 3 फेज स्लिप रिंग मोटर को सिंगल फेज से भी चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको स्टेटर में कनेक्शन नहीं दिया है, कनेक्शन दिया है हमने इसके रोटर में। जबकि रोटर में हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, सप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन हमने रोटर में सप्लाई दी है और इसमें स्टेटर को हमने शॉर्ट कर दिया है। आपको इस तरह के प्रैक्टिकल नहीं करना है, अगर करना है तो बस कुछ सेकंड्स के लिए करना है। और मोटरें जो होती हैं, मोटरें 1-2 सेकंड में नहीं जलती हैं, इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट से मोटरें नहीं जलती हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है वो जिस तरह की इसकी संरचना है उसको उसी तरह से ऑपरेट करना चाहिए। इसको बस समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए, इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बस समझने के लिए। लेकिन इसको हम उपयोग के आधार पर इस तरह से इस यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग के लिए हम इस तरह के कनेक्शन करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने स्लिप रिंग मोटर को कंट्रोल पैनल के साथ भी कनेक्ट करके चला के देखा, इसको हमने ट्रांसफार्मर की तरह भी इस्तेमाल करके बताया आपको, और इसको हमने सिंगल फेज से चला के दिखाया, वो भी रोटर वाइंडिंग के साथ। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अभी इस पर कोई लोड नहीं है। ठीक है, अगर हम इस पर लोड देंगे तो ये लोड नहीं उठा पाएगी, क्योंकि इसकी जो संरचना है उसका हमने क्या किया है, इसके जो हमने कनेक्शन है उल्टे कर दिए हैं, तो इसका जो रोटर है वो उतना ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएगा। इसलिए आपको इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है कि रोटर में आप सप्लाई देंगे और स्टेटर में आप रेजिस्टेंस सेट करेंगे या रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोटर आपकी जल सकती है। मैंने सिर्फ इसको फ्री लोड पे ही आपको ऑपरेट करके दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा।